आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखे थे, जिसमें बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसे है, किस प्रकार का होता है और उसको हल करने के कौन कौन से विधि होते हैं। तो हल करने के लिए कुल 5 विधि बताए थे। उस पांचों विधि का में पहला था हमारा तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि, चौथा ब्रजगुणन विधि, पांचवा अनुपात निर्णय विधि। तो हमने उसमें बताए थे कि सभी का एक एक करके देखने के लिए, तो हम इसके पहले वाले वीडियो में तुलनात्मक विधि से एक एग्जाम्पल लेकर हल करके बताए थे। उसका वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम तुलनात्मक विधि द्वारा कल देख चुके थे। पहला विधि तुलनात्मक विधि द्वारा हल करने के लिए देख चुके थे, इसके द्वारा हल किए थे। अब आज हम दूसरा विधि देखेंगे। तो दूसरा विधि हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस विधि के द्वारा हम हल करेंगे। तो इसमें भी हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे कि हम ये पता चले कि सभी विधियों द्वारा जो हल करेंगे हमारा एक ही मान आएगा। तो इसके लिए हम जो कल इसके पहले वाले वीडियो में जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को हम फिर से दोबारा एग्जाम्पल में वो ले रहे हैं। तो हमारा कल वाले वीडियो में हमारा एग्जाम्पल था 11x - 6y = -18 और 5x - 4y = -40। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो उसमें भी इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे, यहाँ पर भी समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। उसमें तुलनात्मक विधि में हमारा क्या था कि हम दोनों में से, समीकरण 1 में से और समीकरण 2 में से, दोनों में चलते थे और दोनों में से या तो x का वैल्यू निकालते थे या y का निकालेंगे। लेकिन प्रतिस्थापन में दोनों समीकरण में नहीं चला जाता है। इसमें एक समीकरण किसी में चलेंगे, 1 से चले या 2 से चले, और उसमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे x या y से, क्योंकि नाम से ही पता चला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब कि एक में से मान निकालिए और उसका मान दूसरे समीकरण में रख दीजिए, या दूसरे समीकरण में से किसी x या y का मान निकालिए और इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। प्रतिस्थापन यानी कि उसका स्थान पर रख दें। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि करेंगे। और तुलनात्मक विधि था, तो तुलनात्मक विधि में हम दोनों को एक ही का, यानी कि दोनों में x का निकाले तो x का, y का निकालते थे तो y का एक ही जैसा का मान निकाल कर हम उसको सॉल्व करते थे। और इसमें प्रतिस्थापन तो एक किसी भी समीकरण में चलेंगे, 1 या 2 में। तो जिस समीकरण में चलेंगे उसमें से केवल एक चर का मान निकालेंगे, जिस चर का मान निकालेंगे उससे दूसरे समीकरण में उसका मान रखेंगे तो हमारा एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें मान लीजिए हम चल रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण से हम 2 से भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 से चले तो हमारा समीकरण 1 कह रहा है कि 11x - 6y = -18। तो इसमें से x का वैल्यू निकालें या y का निकालें। तो हम सपोज डेट x का निकाल ले रहे हैं, y का भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x का निकालेंगे तो 6y इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा प्लस में होगा। उसके बाद ये 11 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ का चिन्ह नहीं है। कुछ का जब चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का रहता है। तो ये 11 गुना में इधर आएगा तो -18 + 6y / 11। इसको समीकरण 3 मान लें, क्योंकि x का वैल्यू निकल गया। आज जब ये x का वैल्यू हमारा निकल गया तो इसका मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से चले रहते तो 1 में लिखते। तो जिस समीकरण से चलेंगे उसको छोड़कर जो समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 में मान रखेंगे, और 2 से चलेंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो ये जो x का वैल्यू आया, इसका मान समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो ऐसे रखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर
समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें x का वैल्यू रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ हमारा 5 है तो 5, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना x का मान, तो x का मान हमारा यहाँ आया है -18 + 6y बटा 11। ये -4y है तो 4y बराबर में -40 तो 40। अब ये हमारा गुना में है तो इस 5 से गुना करेंगे तो 5 से जब 18 में गुना करेंगे तो माइनस हमारा 90 होगा। फिर 5 से 6 में करेंगे तो 30y होगा। अब बटा में 11 -4y बराबर -40। अब इसके भी बटा में 1 मान लिए। अब ये 11 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 11 होगा। 11 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा। 1 से गुना करेंगे तो हमारा इतना ही रह जाएगा -90 + 30y। 1 से भाग करेंगे तो 11 बार में कटेगा। 11 से जब गुना करेंगे तो 44y बराबर में -40। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये -90 है, इसमें तो y नहीं है लेकिन इन दोनों में y है तो ये -90 का 90 रहने दिए। लेकिन ये दोनों एक जैसा है तो सजातीय पद हुआ, सजातीय पद को जोड़ घटाव किया जाता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। तो ये 44 है और 30 है तो 12 हमारा 44 है। तो 44 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14y। इसमें से 44 में से घटाएं तो ये 12 है, इसलिए यहाँ हम माइनस का चिन्ह देंगे। जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह दिया जाता है। और ये 11 इधर बटा में यानी बटा में रहता है तो भाग में रहता है, और भाग में रहेगा इधर आएगा तो गुना में। तो 11 से 40 में गुना करेंगे तो हमारा 440 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं -90। तो अब क्योंकि एक जैसे चर वाले को एक साइड और अचर को एक साइड करेंगे तो ये चर वाला इधर रहने देंगे, अचर वाले को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो हमारा प्लस में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -14y बराबर -440। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हमारा प्लस में। अब ये -14y का 14y, अब इसको घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -350। अब ये y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -350 बटा -14। ये माइनस माइनस कट गया, काटेंगे तो हमारा 25 बार में कटेगा तो y का वैल्यू हमारा निकल गया 25। तो ये y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू 1, 2 या 3 किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस y का वैल्यू हम 1, 2, 3 किसी भी समीकरण में रखेंगे तो जिसमें हमें रखने में आसान हो, जिससे हमें आसानी से आंसर आ जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इसमें देखेंगे कि हम इसमें करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इधर रखने के बाद इधर फिर लाना पड़ेगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 3 में रख ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 3 है। इस 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर -18 + 6 गुने y, तो y का वैल्यू 25 है तो 25 बटा 11 लिख दिए। अब ये x बराबर -18, 25 से 6 में गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब बटा में 11। अब x बराबर, अब इसको ये माइनस में है और 150 प्लस में है तो इसको घटाएंगे तो 150 में से 18 जाएगा तो हमारा होगा 132 बटा 11। अब इसको काटेंगे तो 12 बार में तो x का वैल्यू हमारा आ गया 12। तो x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू आ गया हमारा 25। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 12 और y बराबर 25। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लिए। तुलनात्मक विधि द्वारा भी सॉल्व किए थे तो हमारा यही वैल्यू आया था, x बराबर 12 और y बराबर 25। दोनों में हल करने में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। उसमें हम तुलनात्मक में कर रहे थे कि दोनों में से यहाँ एक का केवल x का वैल्यू निकाले, उसमें हम दोनों का निकाल रहे थे कि समीकरण 1 से भी x का वैल्यू, समीकरण 2 से भी x का वैल्यू, या y का वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 से भी y का वैल्यू और समीकरण 2 से भी y का वैल्यू निकालेंगे। और दोनों से निकालकर तब जाकर क्या करेंगे कि उसको यहाँ पर बराबर कर देते थे क्योंकि दोनों में समान मान आ जाता था। और इसमें प्रतिस्थापन में एक का निकालेंगे और उसका वैल्यू हम
दूसरे में रख दिया। जैसे समीकरण एक से चले हम यहाँ पर, इसमें से हमने x का वैल्यू निकाल लिया और इस x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख दिए। रखने के बाद हम इसको सॉल्व किए तो हमारा y का वैल्यू आ गया। और इस y का वैल्यू इस समीकरण किसी में भी 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो हमारा वही आएगा। तो हमने समीकरण 3 में रखा तो 3 में रखे और इसको जब सॉल्व किए तो हमारा x का वैल्यू 12 आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर इतना हो गया। अगर देख यहाँ पर कुछ सस्पिशन होगा कि कहीं 1 में रखेंगे तो हमारा 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हमें y का वैल्यू 25 रखना है तो यहाँ 25 रखेंगे तो फिर 25 से 6 में गुना करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का। आज जब 25 से 6 में गुना करेंगे तो 150 होगा 150 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 150 प्लस में रहेगा 18 माइनस में, तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो 132 होगा। 11 इधर गुना में रहेगा उधर जाएगा तो भाग में, तो 132 बटा 11 काटेंगे तो फिर 12 ही आएगा। अब वही समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ x y का वैल्यू 25 रखेंगे तो फिर यहाँ गुना होगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस में ये 40 है प्लस में 100 तो फिर उसको भी घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 40 जाएगा तो 60 बच जाएगा। अब इधर 5 बचा तो 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 60 में 5 से भाग करेंगे तो उसमें भी 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि निकालेंगे। तो यदि आपको तुलनात्मक विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है तो उसको देखना हो तो आप पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं जिसमें उस तुलनात्मक विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए बताया गया कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और उसमें में से हमें यही एग्जाम्पल लेकर बताया गया जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किसी भी विधि द्वारा हल करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि 5 विधि है तो 5 से करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, सभी से करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। तो ये हमारा दूसरा विधि था प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसके बाद तीसरा विधि देखेंगे लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग तीसरे विधि के द्वारा देखेंगे। तीसरे विधि होता है हमारा लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो इस लुप्तीकरण विधि के द्वारा देखेंगे कि हम कैसे हल करेंगे। तो सेम जो इसके पहले वाले विधि में प्रतिस्थापन विधि में जो हम देखे थे जिस एग्जाम्पल को हल करके, उसी एग्जाम्पल को फिर ले रहे हैं और उसी को हम फिर से हल करके देखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल था 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 40। तो हमारा एग्जाम्पल यही था कि 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 40। इसी को हल करेंगे तो इसमें लुप्तीकरण में यहाँ तुलनात्मक में तुलना कर रहे थे, प्रतिस्थापन में एक का मान निकाल कर दूसरे में रख रहे थे। लुप्तीकरण, लुप्ती का मतलब लुप्त कर दे, उसको विलोपित कर दे और उसके द्वारा हल करें। तो इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें समीकरण 1 2 मानने के बाद हमारा लुप्तीकरण यानी कि हटा देना है। तो हटेगा कब, जब दो कोई चर वाला, x चर वाला या y चर वाला दोनों में कोई बराबर हो तब। तो इसमें तो कोई न तो x वाला ही बराबर है ना y वाला ही बराबर है। तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में गुना करते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों में गुना करते हैं। उस गुना करके हम या तो x वाले को बराबर कर ले या y वाले को बराबर कर ले। x वाले को भी बराबर करेंगे तो हमारा वही होगा, y वाले को भी बराबर करेंगे तो वही होगा। तो इसमें देखा जाता है कि किसको गुना करने पर हम आसानी से गुना कर लें और छोटा सा में बन जाए। तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, x वाले को भी, कि x में यानी कि 11 में कितना से गुना करें और इस 5 में कितना से गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए, या इस y वाले को तो 6 में कितना से गुना करें और 4 में कितना से गुना करें कि बराबर आ जाए। दोनों को, x वाले को बराबर कर ले या y वाले को। तो सपोज डेट मान लिए कि हम x वाले को बराबर कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि ये 11 में और इस 5 में, 11 में कितना से गुना करें
और 5 में कितना से गुना करें, बराबर से नहीं गुना करना है, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, इसमें भी कोई संख्या हो सकता है, इसमें भी कोई संख्या हो सकता है, बशर्ते गुना करने के बाद दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये 11 में यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो 55 आ जाएगा, और इस 5 में 11 से गुना कर दे तो हमारा ये भी 55 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। या अगर जो y वाले को बराबर करना होता तो इसमें 6 में 2 से और 4 में 3 से, 6 में 2 से और 4 में 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, x वाले को y वाले को। अगर जो y वाले को बराबर करते तो यहाँ 2 से गुना करते और इसमें 3 से, तो जो हमें आसान लगे उससे हम गुना करके कर सकते हैं। तो हमने यहाँ x वाले को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ हमने ऊपर समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 11 से गुना किए, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 11 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 5 से गुना किया और समीकरण 2 में 11 से गुना कर ले। अब इससे गुना करेंगे हम तो 11 पचे 55x, 5 से करेंगे तो 5 6 के 30y बराबर 18 पचे 90 माइनस 90 हो गया। फिर 11 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55x, 11 चौक 44y बराबर 11 चौक 44 440 हो गया माइनस में। अब इसको हमें हटाना है, जो बराबर है उसको हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हम हटेगा कब, जब ये कटेगा तब। तो कटाने के लिए क्या करेंगे कि हम जोड़ घटाव करेंगे, या तो ये जोड़ने पर कट जाए या घटाने पर कट जाए। तो जोड़ने पर तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये तो दोनों जुट जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सभी का, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो नीचे वाले का सभी का चिन्ह हम बदल देंगे, ऐसे बदल दिए तो ये ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस, तो ये कट गया। अगर ये पहले से ही एक जैसा अलग अलग रहता तो हमें यहाँ घटाते नहीं बल्कि जोड़ते। पहले से ये प्लस में और ये माइनस में, या y को बराबर करते तो प्लस में माइनस में रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, हमें यहाँ केवल क्या लिखते जोड़ने पर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पहले से एक चिन्ह है, तो एक चिन्ह में तो जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसलिए घटा दिए, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल दिए, तो ये हमारा अलग अलग चिन्ह हो गया तो कट गया। अब ऊपर वाला ये माइनस में है और नीचे वाला ये प्लस में है, तो इसको घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो ये 44 में से 30 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 14। यहाँ पर भी वही करेंगे, ये प्लस में है और ऊपर वाला माइनस में, तो इसको भी घटाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 350। अब यहाँ 14 देख रहे हैं, 14 और y के बीच कुछ का चिन्ह नहीं है तो गुना का, और इधर गुना में है, इधर आएगा तो हमारा भाग में, तो 14 से काट दिए तो y का वैल्यू हमारा हो गया 25। अब इस y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यहाँ 11x है, तो 11x माइनस 6, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना, और y का वैल्यू 25 तो 25 बराबर में माइनस 18। अब ये 11x माइनस 150 बराबर माइनस 18। अब ये 150 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब ये माइनस में और ये प्लस में है तो उसको तो घटाएंगे, तो घटाएं तो हमारा 132 हो गया। ये भी 11 गुना में उधर जाएगा तो हमारा भाग में, तो 11। अब इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा 12 आया और y का वैल्यू 25 आया। तो अभी हमने इस वीडियो में जो 2 विधि देखे उसमें भी देखे कि एग्जाम्पल एक ही था, और ये दोनों विधि प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण द्वारा हल किए तो हमारा x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 5 आया। तो इस प्रकार से हल किया जाता है लुप्तीकरण के द्वारा। अभी हमारा 2 बच गया है, ब्रज गुणन और अनुपात निर्णय विधि।
जिसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये अभी 3 विधि में जो आसान लगे इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि इन तीनों में से आप किस विधि द्वारा बनाते हैं और सबसे आसान कौन सा विधि होता है। और इस प्रकार से आप अलग अलग एग्जाम्पल लेकर इन तीनों विधियों के द्वारा आप हल करके बनाइएगा। नहीं समझ में आया होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने कहाँ कुछ छोड़ दिया, कुछ मिस्टेक किया भाई, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में कुछ सुधार करें और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं। और इसके पहले वाले विधि यानी कि तुलनात्मक विधि को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 72 77 58 57 90 पर अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट, जैसे ये मैथ है तो मैथ, अब मैथ में भी क्या है कि हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, तो यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन लिख देंगे। उसके बाद पार्ट, तो ये पार्ट 2 था तो पार्ट 2 लिख देंगे, जिससे कि हम आपके मोबाइल पर इसका PDF बैठा सकें।